सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां गांव के लोगों के द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं और लोग इसको लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लोग इसके लिए सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव तुंडली पहुंची, जिसमें गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर गांव वासियों ने गृह मंत्री को फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। आज हम सारे विभागों को साथ लेकर आपके बीच में आए हैं कि बुढ़ापा पेंशन लगवा लो, किसी की विकलांग पेंशन है वो लगवा लो, किसी का आधार कार्ड नहीं बना आधार कार्ड बनवा लो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो, उज्ज्वला योजना में अगर किसी को सिलेंडर नहीं मिला है, आजाद भारत में ये पहली बार होने जा रहा है और सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। हर गांव में, हर शहर के वार्ड में ये यात्रा जा रही है। 2800 गाड़ियां इस वक्त सारे देश में चल रही हैं। ये स्क्रीन वाली गाड़ी जो आपने देखी, 2800 गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि उनकी घोषणाएं जो उन्होंने लोगों के सुख सुविधा के लिए स्कीमें बनाई हैं वो हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, उसको दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। इसलिए आज सभी विभागों को यहां पर लेकर आए हैं कि एक भी व्यक्ति सरकार की योजना का फायदा उठाने से ना रह जाए, एक भी व्यक्ति। इसीलिए इसको मोदी की गारंटी गाड़ी भी कहते हैं। इसका आजकल स्वागत हो रहा है। जहां जहां जा रहे हैं दूसरे गांव वाले पूछ रहे हैं हमारे से, हमारे गांव में कब आओगे, क्योंकि कहीं जाना नहीं, दफ्तर में जाओ, जो कठिनाई आती है आपको भी पता, हमें भी पता है। हालांकि आपका बहुत जागरूक गांव है, आपने ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली होंगी और आपके नुमाइंदे भी जागरूक हैं। वो भी हर वक्त चाहते हैं कि जो योजना आपको लाभ मिल सकता है उसका लाभ दिलाया जाए। लेकिन फिर भी किसी भी कारण से एक भी आदमी ना रहे। आज सारे डिपार्टमेंट ये यहाँ पर आपके पास हमने यहाँ पर बैठाए हैं। मोदी जी ने सौंप लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है कि बहुत हो गया अभावों में जीते जीते। अब इन अभावों को, कमियों को दूर करना है और उन्होंने 2047 जब देश 100वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहा होगा, उन्होंने तय कर दिया कि 2047 तक लोगों के सुख सुविधा की सारी वस्तुएं उनको मिल जानी चाहिए। विकास पहले सिमट कर रह गया था कुछ बड़े बड़े दिल्ली जैसे शहरों में। मोदी जी ने इसको शहरों से बाहर निकाला। हमारा भी अगर आप यहां पर देखो, अगर मैं माला छावनी की बात करूं तो मेरे राजनीति में आने से पहले एक भी काम यहां पर कोई गिना नहीं सकता। नहरी पानी मैं लाया, बिजली हम हरियाणा से नहीं जुड़े हुए थे,
हमारे हमेशा ब्लैकआउट रहता था, बिजली मैं लेकर आया, बस स्टैंड मैंने बनवा के दिया, सरकारी कॉलेज मैंने बनवा कर दिया। यहां हम सुना करते थे सब डिवीजन बनाओ, समितियां बनी हुई हैं। वो चाहते थे कि हमें माले शहर ना जाना पड़े, हमारे यहाँ पे सब डिवीजन बने। मैंने अम्बाला को सब डिवीजन बना कर दिया और उसका सचिवालय बना कर दिया। 30 सरकारी विभाग एक ही बिल्डिंग में बैठा दिए। हमारी जो आज की स्टॉल लगी है ये है महिला एवं बाल विकास परियोजना की तरफ से। और हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो हमने अपना प्ले स्कूल का मटेरियल रखा हुआ है जो हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सर यहाँ पे मोटे अनाज से संबंधित हमारा सामान रखा हुआ है, हमारी रेसिपीज़ हैं और हमारे यहाँ पे वेजिस हैं जो हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को बताते हैं कि हमने हरी सब्जियों का अपने खान पान में कैसे उसको शामिल करना है। और जो हमारे आंगनवाड़ी से संबंधित रेसिपी है उसी से रिलेटेड ही हमने आज यहाँ पे अपनी रेसिपीज़ ही बनाई हैं। जैसे हमारी आलू पूड़ी है और गुलगुले हैं, पुलाव है, ताकि प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो बच्चियाँ आएँ वो देख के इनको अपने खान पान में इसी को शामिल कर सके और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाएं। एक्चुअली ये है कि जैसे मोदी सरकार द्वारा भी हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई गई हैं। तो हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो जितनी जल्दी हो सके आके हमारे आंगनवाड़ी में अपना पंजीकरण करवाती हैं ताकि वो स्कीम का लाभ ले सकें। और जैसे अगर किसी के पास 1 बच्ची है, 2 है या 3 है तो उससे संबंधित हम जो स्कीमें चलाई गई हैं उनके ही जल्द से जल्द हमारे फार्म भर जाते हैं। यानी कि लोग इतने जागरूक हैं, जैसे भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सबसे पहले हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास आते हैं कि हमें ये स्कीम का लाभ मिलना है तो हमारे फार्म भरे जाएं। जी, जो आज का प्रोग्राम है विकसित भारत संकल्प यात्रा के रिलेटेड, पहले तो सभी गाँव वासियों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। जो भी यहाँ पे स्टॉल लगी है ना सर, सुबह ही 7 बजे ही आके सब ने अपनी स्टॉल लगाई हैं और इस प्रोग्राम से सभी ही जागरूक होके यहाँ पे आज एकत्रित हुए। हम जैसे बच्चों को 3 से 6 साल के बच्चे जो प्ले स्कूल में आते हैं उनको खेल के माध्यम से शिक्षित करते हैं। जैसे बच्चे कोई ये फैमिली के बारे में बता दिया पम्फलेट दिखा के कि परिवार में कौन कौन रहता है, और काउंटिंग करना सिखा दिया, चीज़ें दिखा के उनको, ताकि वो खेल खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकें। सर काफ़ी उत्साहित हैं, लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और सुबह स्कूल टाइमिंग जैसे 9 बजे सेंटर ओपन होते हैं तो 9 बजे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार रहते हैं और 9 बजे बच्चे सेंटर में आते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम पे जाते हैं। उन खेल खेल के माध्यम से शिक्षा तो दी जाती है, पौष्टिक आहार भी दिया जाता है और उनको स्कूल जाने से पहले बिल्कुल मेंटली तौर पर तैयार किया जाता है। इसके लिए सर लोग काफ़ी जागरूक हैं और ऐसा तो सर है नहीं, क्योंकि अब सरकार ने इतनी सुविधा कर दी है PPP के माध्यम से कि लोगों को हर स्कीम घर बैठे ही मिल रही है। लेकिन अगर किसी की कोई कमी रह जाती है तो वो आके आज यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए सबको मैसेज है। और दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।